जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची, खूब सज धज कर। और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, 3 मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहाँ से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहाँ तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ होगा। जरा विचार करिए, कई माताएं कहती हैं कि गर्भ धारण कर लो तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि गर्भित हो गई तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ। ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप
कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं, और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणारविंद में दोख लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब वो दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन। जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता है, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में, आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गए, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, पापा मानकर, माँ जगतजननी दुर्गा को, भवानी को अपनी माँ मानकर, मैया मानकर अगर आप प्यार करते हो, शिव से प्रेम करते हो, शंकर से हृदय से स्नेह करते हो, तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवाधिदेव महादेव भी दुखी हो जाते। ये निश्चित है। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी मां से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे?
अपनी तकलीफ अपन अपनी मां से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगत जननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप उससे मांग सकते हो, वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबके भंडार, सबके भंडार भर। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस, कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा, और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहां का बाबा। खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है, केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, निवेदन कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जितने दिल से बाबा से प्रेम करोगे, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रेम का? एक दूसरे के हो जाना प्रेम हो गया? घर छोड़ के भाग के शादी कर लो प्यार हो गया? और बाद में घर पे जाके खूब लड़ो और तलाक करवा लो प्यार हो गया? इसको प्रेम और इसको प्यार नहीं कहते। प्रेम और प्यार का सबसे बड़ा मतलब है दुख तुम्हें आए और तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे प्यार करने वाला पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है।
प्रेम। हम क्यों कह रहे हैं कि शंकर जी से प्रेम करो, शंकर भगवान से प्यार करो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको अपना बाप मानो, अपना पिता मानो, और पिता मानकर अपने पिता से प्रेम करो। जब आप शंकर को पिता मानकर प्रेम करना प्रारंभ करोगे तो बेटी का मुख देखकर, जब बेटी जल चढ़ाने जाएगी तो उसका चेहरा देखकर पहचान जाएगा मेरा देवाधिदेव महादेव की इसको तकलीफ किया, इसको कष्ट किया। प्यार का मतलब किसको कहते हैं? एक हॉस्पिटल में जाओ, एक कोई बहुत प्रचलित डॉक्टर हो, बहुत प्रचलित डॉक्टर, खूब सारे मरीज लाइन में लगे हैं, उसमें से एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत बीमारी सबको है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा कर है, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब मुझसे दुगना पैसा ले लो, पर मुझे पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, इतनी भीड़ हो रही है, सबको तकलीफ है, सबको दुख है। अब हॉस्पिटल में तो सभी लाइन में आए, सबके दुख है। फिर वो आगे आया, डॉक्टर साहब मुझे देख लो, मुझे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, ये सबको तकलीफ है, लाइन में लगो। इतने में एक कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर उसको देखकर खड़ा हो गया, गले लगाया, बिठाया, कुर्सी दी, कैसे हो, बस क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा है, ला मैं बीपी नाप देता हूँ। डॉक्टर ने उसका बीपी नापा, शुगर है तेरे को, सावधानी रख। वो कहने लगा डॉक्टर बैठ, कहाँ जा रहा है? नहीं बस मैं बाद में आऊंगा, अभी तेरे पास भीड़ लगी। और वो चला गया। जरा विचार करिए, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे पहले देखो, मेरे को तकलीफ है, मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ है, और एक व्यक्ति आया, उसके लिए कुर्सी लगाई गई, उससे गले लगा, हाथ मिलाया, उसका प्रेम से उसका बीपी नापा, शुगर नापी, और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा, और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा, किस लिए? क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से था, तो इतने लाइन में लगे थे, सबको छोड़ दिया। पहले जिससे प्रेम था उसको देखा गया, पहले जिससे प्रेम था उससे देखा गया। तुम जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव से प्रेम कर लोगे, तुम जिस दिन मेरे शंकर से प्यार कर लोगे, तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, प्यार करना, प्रेम करना प्रारंभ कर लोगे, उसी दिन लाइन भले कितनों की लगी हो, सबसे पहले फाइल तेरी निपट जाएगी और बाबा तेरे ऊपर कृपा कर। कोई भी कितनी भी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। एक बार उसको दिल से कह कर देखो, पापा, ओ मेरे शंकर, ओ मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुनना मेरी अरदास, बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। तेरी बेटी कब तक ठोकर खाएगी बाबा, कब तक? मैं तेरा बेटा हूँ बाबू, ए बाबुल, ए बाबा, मैं तेरा पुत्र हूँ। और रिश्ता
तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने पिता से कह दो, शिव को बाप मान लो, पिता। बाप और बेटी के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब। पिता और पुत्र के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब। आप शंकर भगवान से एक अपना पिता का रिश्ता बनाओ। एक बाप बेटी का रिश्ता बनाइए। ऐसा कौन सा दुख है मेरे बाबा जो तू काट नहीं सकता? आज एक बात कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए हमारी बात का, क्योंकि हमारी बात का ज़रा दुनिया के लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब किया हमने देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, कोई तुमसे पूछे, कोई पूछे तुमसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, हम किस तीर्थ में जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, आप उत्तर दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका अच्छा दिल, अच्छा मन। जिसका मन पवित्र होता है सारे तीर्थ उस मन में आकर बस जाते हैं। अब मन ही अच्छा नहीं है तो तीर्थ में जाके करोगे क्या? मन ही अच्छा नहीं है तो शिव पुराण में जाके करोगे क्या? और चले भी जाओगे तो आप खड़े खड़े विचार करोगे, बाप रे इतनी भीड़। फिर विचार करोगे कहाँ बैठूं, फिर विचार करोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, मन आ तो गई हूं, कथा में तो पहुंच गई हूं, भीड़ भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, जगह मिली नहीं है। सीहोर वाला महाराज तो रत्ती भर नहीं दिखा। आप लोग तो फिर भी पंडाल में बैठे हो तो आपको एलईडी पर सामने दिख भी रहे होंगे, पर जितने अंदर हैं फिर निवेदन करूंगा, आज कम से कम 8 से 9 लाख शिव भक्त इस सिंहेश्वर के धाम में हैं।
मैं तो दोनों जो उड़ने वाला कैमरा चलाने वाले हैं उनसे कहूँगा कि आपका कैमरा जहाँ जहाँ तक जा सकता है, आस्था चैनल जितना जितना दिखा सकती है, सब शिव भक्तों का दर्शन कराओ। रोडों पर चल रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियों में ट्रैफिकों में फंसे पड़े हुए हैं। कुछ ऑटो तो 5 किलोमीटर दूर इतना जाम है कि वहाँ से ऑटो तो अभी फंसे ही हैं। लोगों ने ऑटो में ही मोबाइल चालू कर लिया है और उसी में कथा सुन रहा है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने। शिव तत्व किसको कहते? एक विश्वास, जिसका दिल निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, समझ लो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, जब आपका मन पवित्र है, जब मन निर्मल है, जब मन साफ है, तो सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास करते हैं। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सारी नदियां, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं, सब। क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने। हम नहीं गए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं। हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है। मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं, उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो, मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा। ये जलाधारी है और ये जलाधारी, और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं, उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से
गांठों गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम ममता कुमारी है, पति का नाम निशांत कुमार है। बिहारीगंज मधेपुरा की रहने वाली है। गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 2 बेटियां हैं। मुझे पूर्व में 3 लड़कों ने जन्म लिया, पर एक एक कर कर वो तीनों मर गए। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें मां बनने का चांस नहीं। हम अंदर से टूट गए। परिवार के कई लोग ताना देते थे, बेटियां हैं, बेटा नहीं, पर 3 बेटों को जाने के बाद लोग और अपशब्द करने लगे कि इसके 3 लड़के चले गए, खा गए, मर गए, इस तरह की बातें करते। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पशुपति नाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ करा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। शिव कृपा का फल क्या? एक पत्र और अच्छा। मैं अरुणा कुमारी, पति मिथुन कुमार, घर मनिहारी, तांती टोला, जिला कटिहार, राज्य बिहार, मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को कई साल निकल गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भ तो ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और बच्चे को शांत हो गया। हम लोग परेशान हो गए। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा करी कि मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में
बाबा ने संतान का सुख दे दिया, ये उसकी कृपा है। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब भरोसा करते हैं, तो शिव हमारे करीब में आते हैं, शिव हमारे पास आते हैं। एक संबंध शिव से जोड़िए, एक संबंध भगवान शंकर से जोड़िए, एक संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। कई ऐसे भी हैं जो भगवान से संबंध जोड़कर भी भगवान के नहीं हो पाए। जैसे एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। आज शिवरात्रि है बैसाख महीने की, और आज कथा की भी शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। कथा का कल समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। फिर कथा 1 मई से 7 मई तक विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक, राजस्थान में। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। 2 बार भगवान शंकर ने नेत्र बंद करे, और दोनों बार भगवान शंकर के नेत्र बंद करने से कुछ ना कुछ प्रकट हुआ। एक बार नेत्र बंद करा मेरे भगवान शंकर ने, तो नयन के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। दूसरी बार नेत्र बंद करे मेरे भगवान शंकर ने, तो एक बालक ने जन्म लिया। जिस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली, रोता रहा। पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बालक है, तो मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में उठाया, अपना पुत्र मान। मां दुर्गा भवानी ने, मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको अपना पुत्र मानकर उसको गोदी में उठा लिया, गोदी। और पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा। पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, ये नेत्रों से देख नहीं रहा है, तो ऐसा लगा कि ये आंख से अंधा है, नेत्र से विहीन है, आंख से अंधा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधकासुर रख दिया। क्या नाम रखा? अंधकासुर। 2 बार पार्वती जी कहती हैं, मैं भले अन्नपूर्णा हूं, पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं, पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई, और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए।
ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा, पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण आकर, नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा क्या बात है, आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बड़े सरल, बड़े सहज श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी श्री महाराज त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले महाराज जी, जिनका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर सदा बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हां। प्रभु आप भोजन कर लिए? हां। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भर कर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया। पेट, वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव
भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखते, और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित तो हो जाओ, उसके आश्रित। अंधकासुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा, ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी, शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे, और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखा। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो शिव हम पर कृपा जरूर करें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। रितिका जायसवाल देसरी वैशाली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रितिका जायसवाल देसारी वैशाली की रहने वाली हूँ। बाबा मैं आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल
आपकी कथा से चढ़ाना सीखी हूँ। मेरे माँ और पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कई साल नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें क्लियर नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं कर पाए। आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मेरी माँ ने कहा कि एक बार तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी बाबा को नहीं मानती थी। पहली बार आप पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा और फिर वापस मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। बाबा, आप कहते हो कि कड़ी मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, खूब पढ़ो और शंकर को एक बेलपत्र शहद की लगा कर जाओगे, फल जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा ने मुझे फल दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अक्षय लाल यादव, पता बरियारपुर, जिला मुंगेर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। अगस्त के महीने में 2023 में मुझे अध्यात्म की ओर होने लगा। उसके बाद मुझे भागलपुर अस्पताल में ले गए, जहाँ से मुझे तबीयत खराब होते होते पटना एम्स में रेफ़र कर दिया गया। और पटना एम्स के डॉक्टर ने मेरी किडनी, लीवर सब फेल बताया और कहा 40 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए और किडनी और लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास में हिम्मत नहीं थी कि 40 लाख रुपए कहाँ से ला कर देते। हम लोग किसान आदमी, मेरे पास 5 लड़की और 1 लड़का, वो भी छोटा छोटा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटा का समय है और आधे घंटे के बाद में ये प्राण छूट जाएंगे। समझ में नहीं आया हम इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करते। हम डॉक्टर से बेहोशी की हालत में ही छुट्टी लेकर आ गए और 40 लाख हमारे पास में थे नहीं। तब किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, अपन उसे पानी में गलाते हैं, शिवजी को जल चढ़ाकर इसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो पानी जैसे ही मुंह पर पहुंचा, थोड़ा सा पानी मुंह में दिया, 5 दिन से होश में नहीं थी। बाबा की कृपा से 5वें दिन जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है। और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था माता दुर्गा का पंचायत में स्वरूप। आज कथा में अपन श्रवण कर रहे हैं 5वें नंबर पर हैं सूर्य नारायण भगवान, जिनका तत्व है आकाश। प्रतिदिन 2 देवताओं पर जल रोज चढ़ता। एक देवाधिदेव महादेव और दूसरे जम के बोलो जरा सूर्य देव।
भास्कर। अब एक बात सामने आ जाती है कि गुरुजी इन पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण कर दिया था ब्रह्मा जी ने? भाई ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मा जी का नाम तो पंचायत में होना चाहिए, तो पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? क्या कारण? एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कह दिया था कि तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मदेव के सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि शिव मेरे पिता हैं। अब जब एक बच्चे से कह दिया जाता है कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे को मानना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं। माता छाया देवी ने भी सूर्य नारायण भगवान को कह दिया था कि शनि आपके पुत्र हैं, पर सूर्य देवता मानने को तैयार नहीं थे कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला है और मैं सुंदर। छाया देवी तुम सुंदर, मेरे जितने संतान सब सुंदर है, पर शनि काला क्यों है? तो वो मानने को तैयार नहीं हो। ऐसा कई बार हो जाता। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते 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 एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। मृत्यु लोक पर पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया था, जो प्रकट हो गया ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मदेव तुम पूछ रहे थे मेरे पिता कौन है? ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता को मैं जानता हूं कि यही मेरे पिता हैं। इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी तो भी नहीं माने। ब्रह्मा जी के मन में वो बात ठीक नहीं लगी। ब्रह्मा जी नहीं माने उस बात को। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा होता है? तुम्हारे पिताजी के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ है? भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए जा रहे हैं। ये कथा हमने पहले भी आपको सुनाई। भगवान विष्णु चरण देखते 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 वापिस आ गए, पर उनको चरण नहीं मिले। वापिस आ गए। वो जानते थे कि पिता के चरण को जानना, पिता और माता, इन दोनों के भीतर के विचारों को जानना, इन दोनों के भीतर की बात को जानना, ये बड़ा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। पर कोई सास से तो पूछे कि वो किसको चाहती है, तो सास एक ही बात कहेगी, दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए दोनों बराबर के हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सास की निगाह में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। पर ये जो जगदम्बा होन होती है ना, ये बैलेंसिंग करती रहती है दिन भर। इनके मन में यही आता है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को। जब से छोटी आई है ना, तब से छोटी का गुणगान गा रही है, और छोटी को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो जब देखो जब सास बड़ी का ही गुणगान गाए, ससुर जी बड़े का ही गुणगान गाए।
ये हम करते हैं, ये हमारे मन की विचार धारणा को हम सोचते हैं, ऊंचा नीचा हम सोचते हैं, पर इनके मन में ये बात नहीं होती। जो घर का माता पिता होता है, इसके मन में ये विचार नहीं आता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं है। उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में तो ये है कि मैंने बराबर का दूध पिलाया है दोनों को, और दोनों मेरे लिए, चारों मेरे लिए, पांचों मेरे लिए, तीनों मेरे लिए, जितने भी घर में बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, ये सब मेरे लिए बराबर। अब कभी कभी सासों के सामने रकम की बात आ जाती है, जो ज्वेलरी होती है ना, कि सास ने, बड़ी बहू के मन में आता है कि छोटी को तो ज्यादा दे दिया सास ने, हार भी बनवा दिया, पाटली भी बनवा दी, सामान भी बनवा दिया, और हमारी शादी में तो केवल एक मंगल सूत्र अकेला दिया था, और चांदी की तगड़ी और चांदी की पायल, सास ने केवल इतना ही दिया था। तो बड़ी बहू को ये समझना चाहिए कि जब तुम आई थी तब हो सकता है घर की कोई और पोजीशन रही हो, और आज तुम्हारे आने से घर में इतनी संपदा बढ़ गई कि छोटी को ज्यादा चढ़ गया। ये तुम्हारे चरण से। ये किसी दूसरे के चरण से नहीं है, आपके चरण से। कितना प्रेम है महाराज जी संबोधन में, जरा देखिए। देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जेठानी, जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी, उसका नाम है जेठानी। दोनों संबोधन में कितना प्रेम छुपा हुआ है, कितना आनंद छुपा हुआ है, कितना भक्ति और विश्वास छुपा हुआ है, जरा वो देखिए। पर हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी दुश्मन आ गई या हमारा ये दुश्मन हो गया। नहीं नहीं भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी के मन में भेद नहीं होता। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में सब कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए बड़ा है तो भी बराबर, छोटा है तो भी बराबर। उसके लिए लंकाधिपति रावण है वो भी बराबर, उसके लिए भस्मासुर है वो भी बराबर। शंकर भगवान की आराधना देवताओं ने जितनी करी उतनी ही राक्षसों ने करी, असुरों ने करी, और जितनी असुरों ने करी उतनी ही मनुष्यों ने करी। भगवान शिव की आराधना देवता भी करते हैं तो राक्षस भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना पापी भी करते हैं तो पुण्यवान भी करते हैं। भगवान शंकर की आराधना संत भी करते हैं तो साधु भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना जिसकी मर्जी पड़े जो करे, और जो करता है शिव उसकी झोली भर ही देता है। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव आराधना का पुण्य यही है। शिव आराधना का सुख यही है। शंकर की आराधना का एक सुख एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए। लता हरणे धानोरा महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। लता जी ही लिखा, लता हरणे धानोरा। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको दिख नहीं रही हैं, परंतु हाथ हिला देना जी जी हो। कैमरे वाले को दिख जाए तो देख लीजिए रे दादा है। हाँ, इधर साइड में हाथ हिला देना दोनों। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बहुत चक्कर सा एक दिन आ गया था और उनको ले गए। उनको ले जाने के बाद एक्सरे करवाया। एक्सरे में निकला कि उनको गैप आ गया है शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में, और उसके बाद उन्हें नागपुर ले जाया गया।
वहां पर उनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में मैंने शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी गुरुजी। अचानक क्या करें, पिछली बार का रुद्राक्ष रखा हुआ था, उस रुद्राक्ष का पानी उनको लोटे में डालकर जल थोड़ा थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से, जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि पानी इतना पिलाओ, उस हिसाब से देना चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए, मन से कहो और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है। शिव पूरा। शिव की कृपा नहीं होती। आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज। इधर पीछे की भी आवाज बढ़ाइए। जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक जीवन का कोई सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। यदि शिव कृपा करते हैं तो इस मानव देह को पाने का कोई फल है। महाराज, घर, पत्नी और बच्चे और भोजन, संपदा, सुख, ये सब तो आप कोई सी भी योनि धारण कर कर आओगे, कोई सा भी जन्म लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिलना है, पत्नी भी मिलना है, परिवार भी मिलना है और घर भी मिलना है। चाहे आप चिड़िया बन जाओ, तोता बन जाओ, चाहे तुम जो बनकर जन्मोगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, परिवार सब मिलेगा। पर हर जन्म में खाने के लिए अन्न भी मिलेगा, पेट भरने की व्यवस्था भी भगवान करेगा। प्रत्येक जन्म में आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी, रुकने की व्यवस्था भी होगी, परिवार भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। प्रत्येक जन्म में
शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर भगवान शंकर का भजन नहीं मिलेगा, शिव स्मरण नहीं मिलने वाला। शंकर की कथा, शंकर का भक्ति, शिव की उपासना, शंकर का स्मरण ये प्राप्त नहीं होगा। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव दयालु है, शिव कृपालु है, शिव करुणा की सागर है। शंकर देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। मेरा देवाधिदेव महादेव आपको केवल देना जानता है। मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे लेना नहीं जानता। उसने केवल देना जाना है कि लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया। ये बंद पड़े हैं, बंद हैं। भस्मासुर को कंकण दे दिया, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी। उसने केवल देना जाना, वो लेना नहीं जानता। कभी आपको कभी हमने इस व्यासपीठ से ये कहा कि शंकर जी को इतना सारा धन दे देना, या इतना सारा वैभव दे देना, या इतनी सारी सत्ता दे देना, या इतनी सारी दौलत दे देना, या सामान दे देना। शिव को अगर कुछ देना है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र एक लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया, तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं के पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ, कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकत्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ,
शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था। कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर आकाश मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्युलोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है, नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड सब खाली पड़े हुए हैं, आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया। हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता, और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गए। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ। तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवारी। ओ मैया हम सब प्रारंभ कर देते हो। आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके पीछे कोई आपको संभालने वाला, बल देने वाला मेरा काल अधिपति महाकाल राजा खड़ा हुआ, पीछे खड़ा। कोई ऐसा है जो मुझे दुख से निकाल सकता है, कोई ऐसा है जो मुझे तकलीफों से दूर कर सकता है।
कोई ऐसा है जो हमें कष्ट से बाहर कर सकता है। और वो कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपके भीतर की दृढ़ता। फल को काटने के लिए एक चक्कू की जरूरत पड़ती है, सब्जी को काटने के लिए एक चाकू की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है। युद्ध के मैदान में दुश्मन की गर्दन काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है, और अपनी जिंदगी के सारे पापों को काटने के लिए शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। संचित पाप, और वो पाप तुम जानबूझकर नहीं करते। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन किया गया कि झाड़ू लगाने से भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज की कथा जो भागवत जी में आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तो उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाती है, और होना चाहिए। अग्नि को जलाया तो अग्नि में भी छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये आपके स्मरण में ये पाप नहीं है, आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते हैं। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते हैं, और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव के शरीर के अंतर्गत पाप अपने आप हो जाता है। अब आप कितने भी बच लोगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और इन जितने औजार हैं, ये चाकू, ये तलवार, ये कुल्हाड़ी, इसको पत्थर पर घिस घिस कर इसकी धार तैयार करी जाती है। आप जितना इसको घिस रहे हैं उतनी इसकी धार तैयार हो रही है, और धार तैयार हो जाती है तो सब्जी भी कट जाती है, फल भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है, और गर्दन भी कट जाती है। उसी तरह आप निरंतर अगर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये मानकर चलना, आप अपनी मन की तलवार को सत्संग के पत्थर पर घिसकर इसमें एक नोक, एक किनोर उत्पन्न कर रहे हो, जिससे ये पाप हमारा संचित कटता चले। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे संचित पापों को काटने के लिए शिव नाम, शंकर की भक्ति, शिव पुराण और शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल बहुत जरूरी है। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक कर ही। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। पर सेठ बनोगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। पर आपसे निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या है? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूँ, कुएं में गिर भी जाता हूँ और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पाँव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आया। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मत ही, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांधकर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल लिया। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है।
और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है, यह आप ही जान सकते हैं। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ा। ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकते हैं। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता है। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना होई रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर लें। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ,
पद्म पुराण लियाओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण लियाओ, कूर्म पुराण लियाओ, नारद पुराण लियाओ, देवी भागवत लियाओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही काटता। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर का। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते।
तो सही बात है ना, चक्कर ही है ये ना, करूं क्या। हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं, और एसी में सफ़र करते हमको जाना था टॉयलेट। अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जी जाओ। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना